हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ रविंदर फ्रॉम बिल्ड आर्ट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग टीम। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उस पे हमारी स्लैब कास्टिंग और सबसे ऊपर की जो ब्रिक बेड कोबा जो हमें करना था, जो छत पक्की की मैं आपको बात बोल रहा था, तो ब्रिक बेड कोबा हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है, अब इस प्रोजेक्ट में अभी तक जैसे आप देख पा रहे थे कि सबसे पहले नीचे शटरिंग लगी हुई है, देन उससे ऊपर की जब स्लैब कास्टिंग तो वहाँ पे शटरिंग लग गई, तो हमारा मल्टी स्टेजेस में काम नहीं हो पा रहा था। पर अब जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्राउंड फ्लोर की जो शटरिंग है वो हमने डी शटरिंग कर दी, यानी कि उसकी शटरिंग हटा दी, तो पैरेलली उस एरिया में हमारा इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का चिसलिंग का काम चल रहा है, जो कि आपको पिछले वीडियोस में दिखाया। तो वो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसकी एक साइट विजिट करके इंश्योर करवाएंगे कि जहाँ जहाँ पे हमें पॉइंट्स की ज़रूरत थी इलेक्ट्रिकल की, वो वहीं पे हैं। कोई पॉइंट ऐड ऑन करना है तो वो अभी स्टेज हम ऐड ऑन करा सकते हैं। सेम वैसे जैसे बाथरूम का एरिया या किचन का एरिया है, वहाँ की हम प्लम्बिंग जो है वो हम चेक करेंगे, हमारे गीजर की लोकेशन है कहाँ पे है, हमारे अगर किचन है तो आरओ कहाँ पे लगेगा, सिंक कहाँ पे लगेगा। तो वो इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की जो वर्क इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर ने किया उसकी चेकिंग इंश्योर होने के बाद कि वो ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा होता है प्लस्टरिंग का, दीवार के ऊपर प्लस्टरिंग का। तो दीवार के ऊपर प्लस्टरिंग में हमारा जैसे जो मोर्टार है वो 1:6 के अकॉर्डिंग हमने तैयार करवाया है। और इसमें आप देख पा रहे हो कि दीवार पे प्लास्टर करने से पहले ये चीज़ें हमेशा में इंश्योर करनी चाहिए कि जो दीवार की क्यूरिंग है वो क्यूरिंग 3 से 4 दिन, मतलब प्लास्टर स्टार्ट होने से पहले 3 से 4 दिन प्रॉपर तरीके से दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। और एक जो दीवार है उस दीवार के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि अगर मान लो एक दीवार है उसके इस फेस पे प्लस्तर होना है तो इस फेस पे भी हमें क्यूरिंग करनी है, और इसके जो अपोजिट फेस है उस पे भी हमें क्यूरिंग करनी है। तो इस दीवार पे हमें क्यूरिंग की जो स्टेज है वो 3 से 4 दिन तक दोनों तरफ दीवार के करके रखनी है, जिससे कि जितनी भी हमारी ईंटें हैं उन ईंटों के जो पानी पीने की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो प्लास्टर के अंदर से पानी को सोखेगी नहीं। अब पानी को नहीं सोखेंगी तो इस वजह से हमारे प्लास्टर जो है उसको हार्डनेस होने का इनफ टाइम मिल जाएगा और उसमें क्रैक प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इस चीज़ का हमें खास तौर की ध्यान रखना है। तो आप वीडियोज़ में देख पा रहे होंगे कि हमारा क्यूरिंग का काम चल रहा है, एंड जिस जिस एरिया पे हमने क्यूरिंग अच्छे से कल की थी उस एरिया पे हमारे प्लास्टरिंग का काम चल रहा है। कुछ एरिया पे हमारी प्लास्टरिंग हो चुकी है, कुछ एरिया पे पैरेलली प्लास्टरिंग का काम चल रहा है। तो अब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे हमारी यही स्टेज रहेगी कि उसकी अच्छे से क्यूरिंग करें, देन उसकी प्लास्टरिंग करें, देन नेक्स्ट एरिया होगा उसकी अच्छे से क्यूरिंग करें, देन उसकी प्लास्टरिंग करें। तो ऐसे कर करके हमारी जो है वो प्लास्टरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लास्टरिंग के बाद जो नीचे का जो फ्लोरिंग के लिए हमारा काम है वो स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ वीडियोज़ में। हम आगे की वीडियोज़ में वो चीज़ें हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या हमने नेक्स्ट स्टेप किया और कैसे हमारी इसके अंदर फ्लोरिंग के लिए जो पहली स्टेज है वो स्टार्ट हुई। सो थैंक यू, कीप ट्यूनिंग।